ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी को मेरी आवाज क्लियर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में। और इसमें हमने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था फंडामेंटल, या मैं कहूंगा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा था। तो मैंने इसके बारे में क्या बताया था, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। मैंने ये बताया था कि कोई भी अभाज्य संख्या है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 36, तो आप इस 36 को कोई भी भाज्य संख्या, ये हमारी भाज्य संख्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है, आप इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस 36 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? आप इसके जब क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो आप 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अगर आप ध्यान से देखें, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो आपने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो यही जो है हमारी प्रमेय कहती है कि आप गणित में जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं सबको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल देकर समझाया था। ये चीज सभी को क्लियर हुई? पहला पॉइंट सभी को क्लियर हुआ कि आप किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, फिर इसमें दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो संख्याएं होती हैं, या मैं कह दूं ये जो गुणनफल होता है, ये क्या होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या है कि इसके जैसा कोई और नहीं होता, ये सबसे अलग होता है। ये सबसे अलग होता है। सबसे अलग होने का मतलब क्या है कि 36 को आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो। 36 को ऐसे ही तो लिख सकते हो, क्या कुछ और लिख सकते हो 36 को? नहीं। अगर 36 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना हो तो यही संख्याएं आएंगी, इसके अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं आएगी। ना 5 आएगा, ना 7 आएगा, ना 11 आएगा। ठीक है, तो कौन सी अभाज्य संख्या आ रही है, सिर्फ 2 और 3 ही आ रही है। तो ये जो गुणनफल होता है ये अद्वितीय होता है, ये सबसे अलग होता है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि आप इनके क्रम को बदल सकते हो। इनका जो क्रम है इसको बदल सकते हो, यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो आप क्रम बदल सकते हो, लेकिन आएंगे तो 2 और 3 ही आएंगे, तो 2 और 3 ही। तो यही हमारी प्रमेय कहती है। हमारी प्रमेय क्या कहती है कि आप हर भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। और ये जो गुणनफल होता है, ये जो गुणनफल होता है, ये क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, और इसका ऑर्डर हम आपस में बदल सकते हैं। ये 3 चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। बताओ, कोई डाउट हो तो पूछो। ओके, तो स्टेटमेंट हमारी यही कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही बताया था मैंने लास्ट क्लास में। पहली लाइन मैंने क्या बताई थी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ये जो गुणनखंड होता है, ये जो अभाज्य संख्याओं का, जैसे 12 का है 3 2 2, ठीक है, तो ये क्या है, अद्वितीय है। ये अद्वितीय है मतलब ये यूनिक है। ये क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है। यूनिक या अद्वितीय का मतलब क्या है कि जिसके जैसा कोई ना हो। तो 12 को आप सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हो। ठीक है, 2 गुना 2 गुना 3 या 3 गुना 2 गुना 2, है ना, तो क्रम बदल सकते हो, लेकिन ये जो संख्याएं हैं या ये जो गुणनखंडन है ये तो अद्वितीय है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि क्रम तो आप बदल सकते हो, लेकिन ये जो गुणनखंड होता है ये अद्वितीय होता है। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी, बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए थे,
कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। अगर सभी को समझ में आ गई है ये प्रमेय तो बाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की थी, अब भी एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो तो आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे वो कशिश यादव, भूमिका कुमारी नाम से हैं, मनीष एंड मोहित। ठीक है, तो सिर्फ 4 ही बच्चे थे। तो मैं चाहता हूं इस क्लास में इस संख्या बढ़ जाए 100% की। ओके, तो सभी लोगों को पोल सेक्शन में आंसर करना है और कोशिश करना है ध्यान से सभी लोग सही सही आंसर करें। ठीक है, या आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करा दिया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 चीजें बताई थी कि जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे तो जो कॉमन आ रहा है वो लोगे। ठीक है, कॉमन संख्याओं की छोटी पावर, कॉमन संख्याओं की छोटी पावर या छोटी घात। ठीक है, और एलसीएम में मैंने आपको ये बताया था कि एल से एलसीएम, एल से लालची, ये लालची होता है। लालची होता है तो ये कॉमन जो संख्याएं हैं उनको भी लेगा, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेगा। ठीक है, और सभी की बड़ी पावर लेगा, सभी की बड़ी पावर, बड़ी घात। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, याद करो। यही बताया था ना, मैंने कहा था एल से एलसीएम होता है और एल से एलसीएम लालची होता है। लालची क्यों होता है? क्योंकि देखो कितनी सारी चीजें इसको चाहिए, इसको कॉमन भी चाहिए, जो कॉमन आ रहे हैं वो भी चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, और यही नहीं रुका ये, इसको और क्या चाहिए, सभी की बड़ी घात चाहिए, इसलिए ये लालची है। ठीक है, और जो एचसीएफ है ये है शरीफ। ये शरीफ क्यों है? क्योंकि इसको सिर्फ कॉमन संख्याएं चाहिए और उनकी छोटी घात चाहिए, इसको तो 2 चीजें चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 126 और 156 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहां मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, 126 और 156 का। ठीक है, तो पहला स्टेप तो आपके इसके क्या करने पड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं हम? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से भाग करेंगे। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3, तो 3 से भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर ये 3 से भाग होगा, 3 सत्ते 21। अब ये 7 से भाग होगा, 7 एकम 7। ठीक है, ऐसे ही 156 सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से होगा, 2 तिया 6, 2 निम 18। अब 3 से होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 से होगा, 13 एकम 13। बताओ, ये तो सबको आते ही हैं करने, यस और नो? बताओ, मैं ये वही किया है मैंने, जो हमने अभी प्रमेय पढ़ी थी ना, उस प्रमेय में हमने यही तो पढ़ा कि आप हर संख्या को क्या लिख सकते हो, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो। तो आप 126 को क्या लिख सकते हो, 126 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, 156 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं पावर के रूप में, 2 गुणा 3 का मतलब क्या है, 3 की घात 2 गुणा 7। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 गुणा 2 का मतलब क्या है, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। बताओ, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये सब तो आप लोगों ने पहले भी किया था। सबसे पहले मैंने 126 और 156 के अभाज्य गुणनखंड करके इस रूप में लिख लिया, फिर मैंने पावर के रूप में लिख लिया है। ठीक है, अब मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो मैंने एचसीएफ क्या बताया, बहुत शरीफ है। एचसीएफ क्या है, शरीफ है। ठीक है, इसको सिर्फ क्या चाहिए, यहां मैंने बताया हुआ है, कॉमन संख्याओं की छोटी घात। ठीक है, तो कॉमन संख्याएं कौन कौन सी है, कॉमन संख्याएं कौन कौन सी है इसमें, 2, 2, 3, 3।
ठीक है। HCF क्या लेगा, सबसे पहले देखेगा कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 लिख दिया। उसके बाद क्योंकि ये शरीफ है, इसको क्या चाहिए, छोटी घात। 2 की छोटी घात कौन सी है इनमें से, यहाँ देखो 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो छोटी वाली कौन सी है ये, यानी 2 की घात 1। ऐसे ही यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है, छोटी वाली कौन सी है ये, यानी 3 की घात 1। और इनकी गुणा कर दो तो हमारा HCF क्या आया, 2 × 3 = 6। बताइए सभी को क्लियर हुई ये चीज, यस और नो। HCF निकालने का तरीका सभी को क्लियर हुआ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो सर। ओके। अब हम बात करते हैं LCM के बारे में। तो मैंने LCM के बारे में आपको बताया, L से LCM और L से ही लालची। अभी लालची क्यों है, आप देखो, इसको सब कुछ चाहिए, जो कॉमन है वो चाहिए पहले, तो कॉमन क्या है, 2 और 3। ठीक है। अब जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, कॉमन क्या नहीं है, 7 और 13, वो भी ले लिए इसने। और सबकी कौन सी पावर चाहिए, बड़ी पावर, क्योंकि ये लालची है, तो 2 की बड़ी पावर 2 है, 3 की भी बड़ी पावर 2 है, और ये 7 अकेला है तो अकेला रहा, 13 अकेला है तो अकेला रहा, सबकी गुणा कर दी। तो LCM क्या आया, 2 की घात 2 4 गुणा 3 की घात 3 9 सॉरी, गुणा 7 × 13। तो ये कितना आएगा, 4 × 9 कितना हुआ, 36। या एक काम करते हैं, इसकी गुणा थोड़े और आसान तरीके से कर लेते हैं। 4 × 9 मैंने ऐसे ही लिखा, और 13 × 7 = 91। ठीक है। तो 4 × 9 की गुणा की, 9 × 1 = 9, 9 × 9 = 81, और 4 × 9 = 36, 4 × 1 = 4 और 3 × 7, 4 × 8 = 32। तो 3276 इसका LCM। यहां तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो पहले अपने डाउट्स पूछ लो, फिर आगे के क्वेश्चन आप लोग करो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और लिख लो, छोटी घात का गुणन। ठीक है, यहाँ पर बड़ी घात का गुणन, ये चीज भी हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो HCF में क्या लेते हैं हम, कॉमन संख्याएं और उनकी छोटी घातों की गुणा। गुणा की है ना यहाँ पर। ऐसे ही LCM लालची, कॉमन है जो वो भी लेगा, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेगा, और सभी की बड़ी घात लेगा। तो आप समझ सकते हो कितना लालची है, सब कुछ चाहिए इसको, कॉमन वो भी चाहिए, कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, और सबकी बड़ी वाली पावर चाहिए। बताओ, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसी मेथड से करना है। ठीक है, इस मेथड से, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन आपको कराया था, तो मैं अब भी करा दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 108 और 120 का HCF और LCM आपको निकालना, 108 का और 120 का। तो सभी लोग निकाल के मुझे बताएं, इसी मेथड से, जो मेथड मैंने आपको कराया है, क्योंकि उसकी भी प्रैक्टिस हमें करनी जरूरी है। आंसर तो देखो, इससे पहले जो हमने मेथड पढ़ा था, आंसर उससे भी सेम ही आएगा, आंसर में कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन करने के तरीके थोड़े डिफरेंट है। तो मैं चाहता हूं आपको ये तरीका भी अच्छे से आ जाए, तो करिए सब लोग। बताइए क्या आंसर आएगा इसका। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको पावर की फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, HCF क्या है, शरीफ। HCF क्या है, शरीफ। LCM क्या है, L से LCM होता है, और L से ही ये लालची है। और इसके मैं बहुत सारे सबूत आपको दूंगा अभी, कि बस आप इतना याद रखो, ये लालची है। ठीक है। चलो, तो HCF क्योंकि शरीफ है, तो इसको सिर्फ जो कॉमन आ रहा है वो चाहिए, और छोटी घात चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लालची है, इसको जो कॉमन आ रहा है वो भी चाहिए, जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, कॉमन नहीं है वो भी चाहिए, और सबकी बड़ी घात चाहिए, और उन सबका गुणन। ठीक है, गुणन भी हम यहाँ लिख लेते हैं, का गुणन। करिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे।
हाँ जी, यस। ओके। हाँ जी, HCF आया है 12, LCM आया है 1080। आरती और भास्कर सैम नाम से जो स्टूडेंट हैं, इनके आंसर आ चुके हैं। ओके, बाकी लोग। हाँ जी, बाकी लोग बताएं। HCF 12, LCM 1080। ओके। HCF इज इक्वल टू 12, LCM इज इक्वल टू 1080। ये आंसर आ रहा है सभी का। 3 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी लोग भी आंसर दें। क्या आंसर आया आपका? HCF 12, LCM 1080। ठीक है, कशिश आप दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया, नोटबुक दिखाइए अपनी। हेलो मंजीत भगवान नाम से जो स्टूडेंट हैं। एक मिनट कशिश। हाँ। ओके। कौन सा मेथड यूज किया है आपने? अच्छा, ठीक है, वैसे आपने पुराना मेथड यूज किया है। ओके, पुराना मेथड ठीक है, कर सकते हो, लेकिन इसको भी सीख लेना। आसान है ये भी, है ना। चलो मैं बता देता हूँ। LCM 1080। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। ठीक है। इसके बाद जो गुणनखंड करूंगा, पहले 2 से जाएगा, 2 छिक्का 12, 0। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 3 से जाएगा, 3 पंजे 15। अब 5 से गया, 5 एकम 5। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को यहां तक? यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? यस और नो? कोई डाउट है तो बताओ, है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमने इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। नेक्स्ट, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद मैं इनको लिख लेता हूं। 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 108 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख लूंगा, पावर की फॉर्म में लिख लूंगा। पावर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की घात 3। ऐसे ही 2 गुणा 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। यस। बताइए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यस और नो? कोई डाउट है तो पूछिए इसमें। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए इसका? सबसे पहले मुझे, फॉर एग्जांपल, मैं सबसे पहले HCF ही निकाल लेता हूँ। तो HCF कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। ठीक है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। HCF में सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। कॉमन क्या है? 2 और 3 कॉमन है। फिर हम क्या देखते हैं? छोटी पावर क्या है इनकी। HCF में हम छोटी पावर लेते हैं क्योंकि शरीफ है, इसको सब कम चाहिए। तो 2 की छोटी पावर कौन सी है? 2 की पावर 3, और 2 की पावर 2 में सबसे छोटी ये है, तो 2 की घात 2। 3 में सबसे छोटा क्या है? 3 की घात 3, और 3 की घात 1 में 3 की घात 1 सबसे छोटा है। ठीक है, और इनकी गुणा। तो इनकी गुणा करके क्या आया? 2 की घात 2 4 गुणा 3 बराबर 12।
तो जो आपका HCF है वो कितना आया, 12। बताइए, क्लियर सभी को HCF? अब हम बात करते हैं LCM की। एलसीएम, एल से एलसीएम, एल से लालची, ये लालची होता है, लालची है, इसको सब कुछ चाहिए, जो कॉमन है वो भी चाहिए। कॉमन क्या है, 2 और 3। जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए। कॉमन क्या नहीं है, 5, तो 5 भी चाहिए इसको। और क्योंकि ये लालची है, इसको सबकी बड़ी पावर चाहिए। 2 की बड़ी पावर क्या है, 3। 3 की बड़ी पावर क्या है, 3। और 5 अकेला है तो अकेला रहा, और इन सबकी गुणा। तो यहां से आपको क्या मिला, 2 की पावर 3 8, गुणा 3 की घात 3 कितना हुआ, 27, गुणा 5। और यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको मिलेगा 8 की 5 में गुणा करेंगे तो 40, गुणा 27। और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10 और 1 0, 1080। ठीक है। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आया, 1080। और जो आपका एचसीएफ है वो कितना आया, 12। बताइए, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। सर एलसीएम एक बार और रिपीट कर देना। एलसीएम में देखो शुरुआत। आपको क्या, एलसीएम में, अच्छा पूरा ही रिपीट करना है क्या यहाँ से? यस ये सर। तो आपको आता होगा, अभाज्य गुणनखंड करने। 108 के अभाज्य गुणनखंड, पहले 2 से भाग किया इसको, तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। तो 3 से भाग किया, 3 नंग 27, फिर 3 से भाग किया, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग किया, 3 एकम 3। ऐसे ही 120 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से भाग किया, 2 छिक्का 12 0, फिर 2 से इसको भाग किया, 2 तिया 6 0, फिर 2 से इसको भाग किया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई, 3। तो 3 से भाग किया, 3 पंजे 15, और ये 5, 5 से होगा, 5 एकम 5। तो मैंने 108 को क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 मतलब 3 की घात 3। ठीक है। 120 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ, 2 की घात 3, गुणा 3 को 3 की घात 1 3 लिखा, और 5 को 5 लिखा। फिर मैंने आपको बताया, ऐसे याद रखना है आपको कि एल, एल से शुरू होता है एलसीएम, और एल से ही शुरू होता है लालची। ये होता है लालची, इसको सब कुछ चाहिए। सब कुछ से मतलब क्या है, इसको जो चीज कॉमन है वो भी चाहिए। कॉमन क्या है, 2, 2 कॉमन है, 2 ले लिया। 3 कॉमन है, 3 ले लिया। जो कॉमन नहीं है वो भी चाहिए। कॉमन क्या नहीं है, 5, तो वो भी ले लिया इसने। और इसके अलावा क्योंकि ये लालची है, इसको पावर भी बड़ी वाली चाहिए। इन सबकी बड़ी पावर लेगा ये। तो 2 की बड़ी वाली पावर कौन सी है इनमें से, कंपेयर करो इन दोनों में। 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 3। 2 और 3 में 3 बड़ा है ना, तो 2 की पावर 3 आ गया। 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 में कौन सी पावर बड़ी है, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 आ गया। और 5 तो अकेला ही है, तो ये अकेला ही रहा। ठीक है। अब 2 की घात 3 8 होता है, गुणा 3 की घात 3 27 होता है, गुणा 5 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है। 3 की घात 3 27 कैसे होता है, 3 की घात 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 की घात 3 को 9 लिख देते हैं। तो ये इससे भी बचना है, 3 की 3 बार गुणा करनी है, 3 गुणा 3 गुणा 3। ऐसे ही 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 आया, ये 27 आया, ये 5 आया। 8 की 5 में गुणा की तो 40 आया, और गुणा 27, 40 के 27 में गुणा करोगे तो 1080 आया। ठीक है। हाँ, पोल में भी करते हैं। HCF क्योंकि शरीफ है, इसको सिर्फ कॉमन वाली चीजें चाहिए। कॉमन क्या है, 2 और 3, तो 2 और 3 कॉमन, और छोटी वाली पावर चाहिए। तो 2 की छोटी पावर 2 है, तो 2 लिया। 3 की छोटी पावर 1 है, तो 1 को ले लिया। 2 की पावर 2 4, गुणा 3 बराबर 12। अब आया समझ में, बताओ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसके बाद फिर हम पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं फिर पोल में। क्वेश्चन ये है आपके सामने, 36 और 84 का आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। सभी लोग सॉल्व करिए पोल सेक्शन में। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, करिए सॉल्व। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। तो सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको, करेंगे। हाँ जी। यस।
ओके ओके ओके, चलिए एक बच्चे का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके हाँ जी ओके हम्म 5 बच्चों का आंसर आ चुका है। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें, 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। आपको 36 और 84 का HCF और LCM दोनों निकालना है। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बाकी लोग भी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। I have done, sir. ओके 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। यस 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 16 बच्चों का। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करिए। अभी 4-5 लोगों का आंसर आना बाकी है। अच्छा मैंने ज्यादा जल्दी बोल दिया 15 सेकंड। चलो 20 सेकंड है आपके पास। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। सत्रह बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 14 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, 3 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है और एक बच्चे ने डी ऑप्शन को आंसर किया है। ओके चलिए ठीक है, तो देखते हैं इसको क्या आंसर आएगा इसका। आपको 36 और 84 का क्या निकालना है, HCF और LCM। तो मैं इसको इस पेज पे कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं 36 के करूंगा अभाज्य गुणनखंड। तो 36 के क्या होंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है 84 के क्या होंगे, सबसे पहले 2 से भाग होगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से होगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से होगा, 7 एकम 7। ठीक है यहां तक क्लियर सभी को।
बताइए। इसके बाद में क्या करूंगा, 36 को क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 गुणा 2 का मतलब क्या है, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 3 का मतलब क्या है, 3 की घात 2। ऐसे ही 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी 2 गुणा 2 क्या होगा, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 7। मुझे क्या चाहिए इसका, एचसीएफ और एलसीएम दोनों चाहिए। तो मैंने आपको सिंपल मेथड बताया है, एचसीएफ में आपको सिर्फ कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है एचसीएफ में, 2 और 3, तो 2 और 3 कॉमन आ गया, और इनकी छोटी पावर लेंगे। तो यहां पर तो सेम है तो 2 ही रही, और यहां पर 1। ठीक है, छोटी पावर, अब देखो यहाँ पर तो दोनों 2 ही हैं, तो इसमें छोटा तो कुछ भी नहीं है, तो हम वही ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में छोटा 1 है तो 1 को ले लेंगे, छोटी वाली पावर हमें लेनी है। तो इनकी मैंने गुणा कर दी, तो 2 की पावर 2 कितना हुआ, 4 गुणा 3 बराबर 12। तो एचसीएफ आया आपका 12। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या आता है, जो कॉमन है वो तो लो ही, क्योंकि ये लालची है। जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, 7, वो भी आएगा, और सबकी बड़ी वाली पावर। तो यहाँ पर तो कुछ बड़ा छोटा है ही नहीं, दोनों सेम है। यहाँ पर बड़ी वाली पावर 2 है, 3 की बड़ी वाली पावर 2 है, और 7 अकेला। तो ये इसको सॉल्व करके क्या आया, 2 की पावर 2 4 गुणा 3 की पावर 2 9 गुणा 7। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणा 63, यानी 4 तिया 12, 4 छिक 24 और 1 25, यानी 252। तो आपका जो एचसीएफ है वो तो आया 12, एचसीएफ कितना आया 12, और एलसीएम कितना आया 252। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। बताइए, इस क्वेश्चन में किसको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है, एचसीएफ में कॉमन लो और छोटी पावर लो, एलसीएम में कॉमन लो, जो कॉमन नहीं है उसको भी लो, और सबकी बड़ी पावर। क्यों, क्योंकि ये लालची है। ठीक है, तरीके मैंने आपको बहुत बताए हैं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये हो चुका है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इसको सॉल्व करिए, 24, 36 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम बता करिए। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर देंगे। हाँ जी, दीजिए। 24, 36 और 40 का एचसीएफ तथा एलसीएम आपको बताना। हाँ जी, यस, एक बच्चे का आंसर आ चुका है। 24, 36 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम आपको बताना है। हम्म, ओके, ओके। 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का।
3 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें ध्यान से। 24, 36 और 40। ओके, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। अच्छा, मैं बता देता हूँ, 4 में से 3 का तो सही है, 1 का गलत है अभी तक। 5 बच्चों का आंसर आ चुका है। 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। ओके, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। 7 में से 4 का सही है, 3 का गलत है। देखो, चाहे नंबर 3 हो चाहे नंबर 4 हो, जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, 24, 36 और 40। मेथड वही यूज करना है जो मैंने आपको बताया, वो सब पे लागू होता है। जो मेथड मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने वो मेथड समझ लिया है तो बहुत हेल्पफुल है आपके लिए वो। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी मेथड लगता है मुझे ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिससे हमने पिछले अभी 3 क्वेश्चन किए हैं। सबसे इजी मेथड मुझे लगता है एचसीएफ एलसीएम निकालने का। बस 2 चीजें हमें याद रखनी होती है, और तरीके भी मैंने बताए आपको याद रखने के लिए। जो भी मैं तरीके बताता हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब कहीं से, वो मैं जब खुद पढ़ता था तो मैं ऐसे ही याद रखता था, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन होती थी कि एचसीएफ में हम क्या लेते हैं, एलसीएम में हम क्या लेते हैं। तो मैं ऐसे ही याद रखता था कि एलसीएम एल से लालची है, तो इसमें मैं ज्यादा ज्यादा चीजें लूंगा, जो कॉमन है वो भी लूंगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लूंगा, और उनकी बड़ी वाली पावर लूंगा। तो बस यही चीज है, बस सिंपल। तो जो कॉमन है उनको भी लो, जो कॉमन नहीं है उनको भी लो, और उनकी बड़ी वाली पावर हमें लेनी है। और उसका दूसरा क्या है, एचसीएफ, इसमें तो सिर्फ कॉमन और छोटी पावर। तो जिस तरीके से मैं चीजों को याद रखता था, मैंने वही तरीके आपको अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, जितने भी मैंने तरीके बताए हैं चीजों को याद रखने के, वो मैंने वही बताए हैं जो मैं यूज करता था। तो आप लोग ध्यान से समझा करो, क्योंकि बहुत बच्चों ने गलत किया है। 14 में से 8 बच्चों का आंसर सही है, 6 का गलत है। अच्छा, जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, क्लास शुरू हुए 40 मिनट हो चुके हैं, क्लास को स्टार्ट किए हुए 40 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो क्लास में अगर आप टाइम से नहीं आएंगे तो समझ में नहीं आए। चलिए, लास्ट 30 सेकेंड्स हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आपको ये बताना है कि 24, 36 और 40 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। बहुत गलती की है, 50% लोगों का गलत है। आप अपने पुराने मेथड से भी इसको क्रॉस चेक कर सकते थे, लेकिन किसी ने नहीं किया है। 19 में से सिर्फ 8 बच्चों का ही आंसर सही है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। 3 लोग अब बचे हुए हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे I हैं had जिन्होंने done, अभी क्लास, ओके, जिन्होंने अभी क्लास ज्वाइन की है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं। तो यस, ओके, हाँ, अभी 3-4 लोगों के आंसर एकदम से सही आए हैं। 22 में से 11 हो गया स्कोर। चलो, सबका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप देख लो, 22 बच्चों ने आंसर किया, उसमें से 11 ने सी को आंसर किया है, 3 बच्चों ने डी को आंसर किया है, 4 बच्चों ने बी को आंसर किया है, और 4 बच्चों ने ए को आंसर किया है। ठीक है, तो जो मेथड मैंने आपको बताया है, अगर आपने उस मेथड का यूज किया है तो आपको इजी लगा होगा। नहीं भी किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। 24, 36 और 40, ठीक है। तो 24 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 36 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और 40 यहाँ। तो सबसे पहले मैं इनके अलग अलग क्या करता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, और 3 एकम 3। ठीक है, इसके भी करता हूँ। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। इसके भी करता हूँ। 2 दूनी 4, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10, और 5 एकम 5। बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? भाई, ये जो मैंने किए हैं ये सबको आते हैं ना? प्लीज
सच्ची सच्ची बता दो, सच्ची सच्ची, सच्ची मुच्ची बता दो। ये सबको आते हैं ये सब? ठीक है, ये हम काफी टाइम से कर रहे हैं। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 40 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब मैं इनको पावर की फॉर्म में लिख लूंगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होगा? 2 की घात 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 क्या होगा? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 3 3 की घात 2। और ये क्या होगा? 2 की घात 3 गुणा 5। बताइए, ये सबको क्लियर हुआ? यस और नो? कोई डाउट हो तो पूछिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बताइए। सॉरी। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका HCF। तो HCF में मैंने आपको ये बताया था, सिंपल है। आप इनमें देखो कॉमन क्या है। HCF में मैं क्या बताऊंगा, इन तीनों में कॉमन क्या है? क्या है इन तीनों में कॉमन? दो। दो ही तो कॉमन है सिर्फ, और थोड़ी कुछ कॉमन है। ठीक है, फिर HCF क्योंकि शरीफ होता है तो इसमें छोटी पावर 2 की। छोटी पावर कौन सी है? 3, 2 और 3 में से 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4। HCF आ गया आपका 4। ठीक है, LCM। LCM सॉरी, LCM में हम क्या लेते थे? जो कॉमन है उनको भी लो, जो कॉमन नहीं है उनको भी लो। तो कॉमन क्या क्या है? दो। दो ही तो कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्या नहीं है? 3 और 5। ठीक है, एलसीएम में सब कुछ लिया जाता है। जो कॉमन है वो तो लिया ही दो, जो कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है? 3 और 5, तो वो भी ले लिए। ठीक है, अब 2 की बड़ी वाली पावर कौन सी है? 3। 3 की बड़ी वाली पावर कौन सी है? 2। और 5 की एक ही है। बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ? इन सबकी मैं गुणा कर दूंगा। भाई, किसका माइक ऑन हो रहा है? हाँ जी। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिला? 2 की घात 3 कितना हो गया? 8 गुणा 3 की घात 2 9 गुणा 5। ठीक है, यहां से कितना बचा? 8 निम 72। 72 पंजे कितने हो गए? 72 की 5 में गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35 और 1 36, 360। तो आपका जो HCF है वो आया 4 और जो LCM है वो आया 360। बताओ, क्लियर हुआ सभी को? तो कौन सा सही आ रहा है? ऑप्शन सी, HCF 4 और LCM 360। कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने आपको सिंपल तरीके बताए हैं करने के। HCF में कॉमन देख लो क्या है, उसकी छोटी पावर। LCM में जो कॉमन है वो तो लिया ही, कॉमन क्या नहीं है? 3 और 5 कॉमन नहीं है ना इनमें, तो 3 और 5 भी ले लिया और सबकी बड़ी वाली पावर। तो 2 की बड़ी पावर 3 है, 3 की बड़ी पावर 2 है और 5 अकेला है। उन सबकी गुणा की तो 360 आपका आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताइए, कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। सही आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये HCF और LCM निकालने का मैंने आपको दूसरा मेथड बताया। अब हम बात करते हैं 3 अंकों से अधिक संख्याओं का। ये तो आपको आता होगा, अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, आप लोग भी इसको करेंगे। तो जैसे ये है 1168 का अभाज्य गुणनखंड करना है, करो सभी लोग। 1168 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? सभी लोग करिए। 1168। बताइए क्या आंसर आएगा इसका? अभाज्य गुणनखंड इसके करने हैं। तो तरीका वही है जो होता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो हम पहले चेक करेंगे 2 से भाग हो रहा है या नहीं। तो ये 2 से भाग हो जाएगा। 2 से भाग होकर क्या आया? 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। ओके, फिर हम चेक करेंगे क्या ये 2 से भाग हो रहा है या नहीं। हो रहा है ये 2 से भाग,
तो दोबारा कर दो, 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 दूनी 4। फिर हम चेक करेंगे 2 से भाग हो रहा है तो हो रहा है 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। ओके, फिर हम चेक करेंगे 2 से भाग हो रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6। अब आया आपके पास 73। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 73 2 से भाग नहीं होगा, 73 3 से भाग भी नहीं हो सकता। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3, 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी आती है? 5, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान दो 73 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से भाग नहीं होगी, तो ये सिर्फ 73 से ही भाग होगी, ये सिर्फ 73 से ही भाग होगी। तो 73 एकम 73। तो यहां पर कितना बचा? 1168 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73। क्लियर हुआ सभी को? ये चीज क्लियर हुई सभी को? तो ये हमारा आंसर होगा। कोई डाउट हो तो पूछो। ये अभाज्य गुणनखंड ही तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट 1720 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। 1720 के, तो इसको आप लोग खुद करिए, जल्दी से करें, 2 मिनट है आपके पास, फिर पोल में करेंगे। 1720 के अभाज्य गुणनखंड। इस बार मैं नोटबुक देखूंगा 2 बच्चों की, वो 2 बच्चे कोई भी हो सकते हैं, तो सभी को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। ठीक है, 2 मिनट है, सभी लोग करिए सॉल्व। हाँ जी। ओके, सर हो गया। ओके। चैट बॉक्स में, अच्छा बता दो आंसर, चैट बॉक्स में कहाँ तक लिखोगे, है ना, बता सकते हो ऐसे ही। ओके, आरती ने लिखा है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 43। ओके। और किसका आंसर आया भाई? हैंड रेज कर लो जिनके आंसर आ चुके हैं। ओके, चलो कोई भी नोटबुक दिखा दो, कोई भी 2 स्टूडेंट जिन्होंने कर लिया है, जिन्होंने कर लिया है दिखा दो नोटबुक कैसे किया। ओके शुभम, वेरी गुड। शुभम यादव नाम से स्टूडेंट है, एक्सीलेंट। ओके, वेरी गुड। आरती एंड कृष्ण कुमार नाम से हैं, वेरी गुड। अच्छा, मुझे नाम मैं याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी का नाम भूल जाता हूँ तो उसके लिए सॉरी। आप अपना नाम मुझे बार बार बताते रहा करो, जिससे मुझे याद हो जाए। ठीक है, चलो। हाँ जी, वेरी गुड। चलो, तो यस, सबसे पहले हम किससे इसको भाग करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो सबसे पहले 2 से भाग किया, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 0। फिर 2 से भाग किया, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई? 3, 3 से भी नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आई? 5, 5 से हो जाएगा। 5 चौक 20 और 5 तिया 15। अब 43 एक अभाज्य संख्या है, 43 एक अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ ये 43 से ही भाग होगी, तो 43 एकम 43। तो यहाँ पर 1720 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43। ठीक है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43, ये मेरा क्या हो गया? आंसर। बताइए, इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में, सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पोल सेक्शन में अब हम आंसर करते हैं, सॉरी क्वेश्चंस करते हैं। तो ये है 1248 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, 1248 के करने हैं आपको। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ।
चार ऑप्शंस हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। चलिए करिए। हाँ जी। सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको। 1248 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। सर हो गया। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। ऑप्शन ठीक से मैच करना, जल्दबाजी मत करना। ओके, जो सभी ऑप्शन उसको ठीक से मैच करके तभी आप वोट करें। यस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ठीक से देख लेना, क्योंकि एक बच्चे ने गलत कर दिया, ऑप्शन ठीक से देखे ही नहीं। हाँ जी। यस, आपको 1248 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। करिए सभी लोग ध्यान से। ओके, 5 लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 6 लोगों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी। यस, अभी भी क्लास में ऑलमोस्ट 19, हाँ ऑलमोस्ट क्या 19 ही है, उसमें से 9 बच्चों का ही आंसर आया है। जल्दी से करिए जो लोग बच गए हैं। I have done, sir. वेरी गुड। 1 मिनट और है, जो लोग बच गए हैं उनके लिए। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 में से 9 का सही है, एक का गलत है। तो स्टार्टिंग में ही एक बच्चे ने गलत कर दिया था। ओके, 12 में से 13 में से 10 का सही है। चलो करिए सॉल्व। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, 14 में से 11 बच्चों का आंसर सही है, 15 में से 12 बच्चों का आंसर सही है। हाँ जी। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, और टाइम चाहिए क्या? चलो लास्ट, इतनी जल्दी नहीं बोल, लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 15 बच्चों ने इस क्वेश्चन का, 16 बच्चों ने, ओके 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 12 बच्चों ने डी को आंसर दिया है, 2 बच्चों ने बी को और 2 ने सी को आंसर दिया है। ठीक है, तो आइए जल्दी से इसको देखते हैं। सबसे पहले 2 से ही डिवाइड होगा,
है ना। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या दो, दो से हो जाएगा, दो छिक्का 12, दो दूनी 4, दो चौका 8। फिर दो से होगा, दो तिया 6, दो एकम 2, दो दूनी 4। फिर दो से होगा, दो एकम 2, दो पंजे 10, दो छिक्का 12। फिर दो से होगा, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16। फिर दो से होगा, दो तिया 6, दो निम 18। अब दो से नहीं होगा, अब किससे होगा, तीन से। तीन एकम 3, तीन तिया 9। अब ये 13 से होगा, 13 एकम 13। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ देखो दो कितनी बार दो आएगा, 1 2 3 4 5 बार। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 बार दो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद तीन आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 13 आ रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हुआ इसका, ऑप्शन बी। कुछ बच्चों ने इसको आंसर दिया था, तो तीन देखो ये कैसे आ जाएगा आंसर, तीन तो एक बार ही आएगा, इसमें दो बार आ रहा है। ठीक है, ये इसमें तो पांच आ रहा है, पांच तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें। ओके, तो ध्यान से चूज करना होता है ऑप्शन को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, 1125 के करने हैं, सभी लोग करिए इसको। 1125 के अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं। करिए, पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। यस, करिए। ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर एकदम सही है, जिन्होंने भी आंसर किया है सबसे पहले। किसने आंसर किया है सबसे पहले, एकदम सही आंसर है उनका। बताओ भाई किसने किया है। दो लोगों ने आंसर कर दिया, दोनों का सही है। तीन लोगों ने आंसर किया, तीनों का सही है। तीन लोगों ने आंसर कर दिया है, तीनों का आंसर एकदम सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। एक 1125 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। यस, 1125 के अभाज्य गुणनखंड कितने बच्चों ने कर दिया है भाई, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, 11 में से 10 का सही है। अभी भी बचे हुए हैं 7 8 लोग, जल्दी से आंसर करिए, 1 मिनट और है बाकी लोगों के पास। हाँ जी, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बाकी लोग भी आंसर करें, अभी भी 6 7 लोग बचे हुए हैं। यस, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं भाई बाकी लोगों के पास। जल्दी से सभी लोग सॉल्व करेंगे, 13 में से 10 का सही है, 3 का गलत है। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं आपके पास। लास्ट 20 सेकेंड। 14 में से 10 का सही है, 4 का गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो, 16 बच्चों में से 10 बच्चों ने सी को आंसर किया है भाई, मतलब
सोचने वाली स्थिति है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं जो बच्चे। अभाज्य गुणनखंड बरसों पहले सिखा चुका हूं मैं, और पता नहीं कब से हम ये करते हुए आ रहे हैं, फिर भी सबसे पहले देखो क्या ये 2 से भाग हो रहा है। जब ये 2 से भाग हो ही नहीं सकता तो ये वाला ऑप्शन भी हट गया, ये भी वाला ऑप्शन भी हट गया, क्योंकि पहले 2 ही आ रहा है, तो ये तो इसके आंसर नहीं होंगे। ये 2 से भाग हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सम संख्याएं होती है वही तो 2 से भाग होती हैं। जो सम संख्याएं होती हैं जिनके अंत में 0 2 4 6 8 है, वही तो 2 से भाग होती है। ये तो हो ही नहीं सकता 2 से भाग। तो बी और डी कैसे आंसर आ गया भाई? जिन बच्चों ने बी और डी आंसर दिया है, कौन सी कैलकुलेशन किया है आपने? तुक्के मारे हैं। 2 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? 3। 3 से चेक करके देखो, हो जाएगा ये। 3 तिया 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। दोबारा 3 से चेक करो, अभी फिर 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। दोबारा 3 से चेक करो, 3 से अब भाग नहीं होगा। 3 के बाद कौन सी भाज्य संख्या आती है? 5। 5 से चेक करो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से हो जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से हो गया, 5 एकम 5। अगर इतना आसान सवाल भी गलत कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो बहुत चिंताजनक स्थिति है आपकी। 1125 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संबंध पढ़ेंगे, इनमें क्या संबंध होते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। तो जिसके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।